जब तक पानी गले तक नहीं पहुंचता ये भारत को गालियां देंगे, और जब पानी गले तक आ जाए ना तो यही लोग भारत के गुणगान गाने लगते हैं। ऐसे लोगों से भारत को सच में बचकर रहने की जरूरत है, क्योंकि ये वो कव्वे है जो सिर्फ अपना काम निकलवाने के लिए आपकी प्रशंसा करते हैं, बाकी इन्हें आपसे कोई लेना देना नहीं। दरअसल बात हो रही है नेपाल की, जिसने एक बड़ी गुहार भारत सरकार से लगाई है, जिस पर मेरे हिसाब से भारत ने कोई भी जवाब नहीं देना चाहिए। दरअसल लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल की बालिन शाह सरकार, जो पिछले कुछ समय से भारत से आने वाले सामानों पर सख्ती दिखा रही थी, कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर भारतीयों को धमकी दे रही थी, वही बालिन सरकार खाद की किल्लत के चलते भारत के आगे झुकती नजर आ रही है। दरअसल मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध की वजह से नेपाल में खाद की चेन सप्लाई पूरी तरह से चरमरा गई है और कीमतें आसमान छू रही है, जिससे नेपाल में फसल उगाना अब किसानों की बस की बात नहीं रही। अब जब सब तरफ से रास्ते बंद हो चुके हैं, तो ऐसे संकट समय में नेपाल को एक बार फिर अपने पुराने साथी भारत की याद आई है। दरअसल काठमांडू सरकार ने अब भारतीय कंपनियों से 80,000 टन रासायनिक उर्वरक खरीदने का बड़ा फैसला लिया है, ताकि देश के किसानों को राहत मिल सके। नेपाल इस समय खाद की भारी कमी से जूझ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती कीमतों और सप्लाई की दिक्कतों के कारण बालिन सरकार ने तय किया है कि वे भारत से मदद लेंगे, जिसके तहत नेपाल करीब 80,000 टन खाद भारत से खरीदना चाहता है, जिसमें यूरिया और डीएपी शामिल है। बता दूं कि नेपाल ने भारत से पहले चाइना से भी खाद खरीदने की मांग की थी, लेकिन ईरान युद्ध की वजह से चाइना खुद खाद की कमी से जूझ रहा है, तो उसने नेपाल को खाद देने से मना कर दिया। अब बालिन शाह चाइना से खाली हाथ लौटे तो इन्होंने भारत की ओर रुख किया है, क्योंकि इस वक्त भारत के पास ही खाद उपलब्ध है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमें नेपाल को खाद देनी चाहिए या नहीं, क्योंकि कुछ समय पहले इसी बालिन सरकार का रुख भारत के प्रति काफी कड़ा था। अप्रैल में नेपाल ने भारत से लाए जाने वाले 100 रुपए से ज्यादा के सामान पर कस्टम ड्यूटी लगा दी थी, बॉर्डर पर कड़ी जांच शुरू कर दी थी, भारतीय दवाइयों को लो स्टैंडर्ड बताई, लिपुलेख पर भारत की निंदा तक की। तो अब इन्हें भारत से खाद क्यों चाहिए? मतलब नेपाली सरकार छोटी मोटी खरीदारी करने वालों पर सख्ती दिखा रही है, तो वही दूसरी तरफ बड़े संकट आने पर यही बालिन सरकार भारत की ओर हाथ फैलाती है। मतलब इनके मन में आएगा तब ये भारतीयों पर टैक्स लगाएंगे और जब चाहे भारत से खाद भी खरीदेंगे। क्या हमने नेपाल का ठेका ले रखा है जो उसकी हर मांग पूरी करे? मेरे हिसाब से यही सही समय है जब नेपाल को उसकी गलतियों का एहसास करा के दिलाया जाए कि नेपाल भारत के बिना एक महीना भी नहीं निकाल सकता। तो अपना गुरूर जरा कम करो। आप ही बताइए, क्या हमें नेपाल को 80,000 टन खाद देनी चाहिए या नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। जय हिंद।